हेलो एवरीवन। हम इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के प्रैक्टिकल्स हम घर बैठे किस तरह से कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हम अगर कॉलेज में भी कर रहे होते तो दो ही ऑप्शन होते हैं माइक्रो कंट्रोलर 8051 के प्रैक्टिकल करने के। पहला तो एक होता है कि माइक्रो कंट्रोलर के किट पे प्रैक्टिकल कर सकते हो। अभी यदि किट नहीं है तो हम कंप्यूटर पे उसके सिमुलेटर्स डाउनलोड करके सिमुलेटर पे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब सिमुलेटर पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन से सिमुलेटर्स है जो 8051 के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो ढेर सारे ऐसे सिमुलेटर्स हैं जिसके ऊपर आप 8051 कंट्रोलर के प्रैक्टिकल कर सकते हो ऑन कंप्यूटर। ओके। एंड अगर आप मोबाइल से अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहोगे तो उसके लिए आपको मोबाइल ऐप में सिमुलेटर ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल मुझे तो उतना अच्छा सिमुलेटर नहीं मिला है जिसमें आप मोबाइल के ऊपर 8051 कंट्रोलर के प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। यदि किसी को मिलता है तो वेरी गुड, तो आप उसका यूज कर सकते हो। तो आज मैं यहाँ पर अब इडसिम 51 ये सिमुलेटर का यूज करने वाला हूँ। इसके अलावा कौन कौन से सिमुलेटर थे उसके बारे में बता देता हूँ मैं, जैसे कि पिनाकल हो गया या फिर MCS 51 हो गया। तो ऐसे काफी सारे हैं और ये इडसिम 51 है। तो मुझे पर्सनली इडसिम 51 बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर इंटरफेसिंग के भी प्रैक्टिकल विजुअल आप देख सकते हो। ठीक है। तो उसको इडसिम 51 आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। आप गूगल पे डालिए इडसिम 51 माइक्रो कंट्रोलर सिमुलेटर, तो आपको मिल जाएगा। इसके ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करते आता है। डाउनलोड करने के बाद ये जो फाइल होती है वो जिप फाइल होती है। ठीक है। तो उसके साइट पे ही इसे किस तरह से यूज करना है उसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, तो उसको आप पढ़ सकते हो। तो फिलहाल मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस फाइल को मैंने जिप अनजिप कर लिया है। तो यहाँ पर ये जो फोल्डर दिख रहा है आपको, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये इडसिम 51DI इस नाम का फोल्डर ओपन हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखो, उसको और ओपन करने के बाद तीन फोल्डर दिख रहे हैं जिसमें इडसिम 51DI लाइब्रेरी और इडसिम 51DI का जिप फाइल है। तो ये जिप फाइल को ही मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर ये वाला फोल्डर बना हुआ है। पहले जैसे डाउनलोड करोगे आपको तो केवल दो ही फाइल मिलती है, लाइब्रेरी फाइल और इडसिम 51DI रार फाइल। ठीक है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, इस रार फाइल को ओपन करूंगा। हाँ, इस फाइल को ओपन करने से पहले मुझे एक बात श्योर करना पड़ता है कि मेरे लैपटॉप में जावा अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो सिमुलेटर है वो जावा बेस्ड है, तो आपको जावा अपडेट करके रखना पड़ेगा। तो जब आप इस सिमुलेटर के जिप फाइल को राइट क्लिक करते हो तो इसे बोलना है ओपन विथ। तो ओपन विथ करने के बाद यहाँ पर पूछता है किसके साथ, तो ये एक तो विनरार के साथ या फिर जावा टीएम प्लेटफॉर्म एसई बाइनरी के साथ। तो अगर आपके पास जावा अपडेटेड है तो ये ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर। तो इसको मैं जावा के साथ ओपन करूंगा। तो जिस तरह से मैंने इस पर क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी जो इडसिम 51 का टर्मिनल रहेगा। 1 मिनट का समय ले लेगा शायद। तो लीजिए आपके सामने ये ओपन हो गया इडसिम 51 टर्मिनल। ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस स्क्रीन पे काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, बहुत सारे। तो इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज रहेगी और कौन कौन सी चीज आपको किस तरह से यूज करनी है। ओके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये बॉक्स दिख रहा है। ठीक है। तो ये है टोटल आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग मॉडल। तो प्रोग्रामिंग मॉडल का मतलब होता है कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हो 8051 की, तो उसमें आपको कौन कौन से रजिस्टर्स का यूज कर सकते हो आप, तो वो रजिस्टर सामने दिख जाएंगे। उसके अलावा कौन से मेमोरी, जो डेटा मेमोरी है, इंटरनल डेटा मेमोरी है, तो वो इंटरनल डेटा मेमोरी यहाँ पर दिख जाती है। उस मेमोरी में डेटा क्या है वो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। ओके। रजिस्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये रजिस्टर्स हैं जिसमें मैं जैसे आप लोगों को पढ़ाया होगा आर्किटेक्चर पढ़ाते समय। तो रजिस्टर बी, एक्यूमुलेटर, PSW, IP, IE, PCON, DPH, DPL और SP, ये रजिस्टर्स हो गए। और उसके अलावा जो रजिस्टर्स थे आपके R0 to R7, ये रजिस्टर बैंक के रजिस्टर्स हो गए। ओके। उसके बाद में यहाँ पर टाइमर रजिस्टर्स है, तो इसमें दो टाइमर होते हैं, जीरो, तो ये TH0 की बात हो गई और यहाँ पर तुम्हारा TH1। और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए जो रजिस्टर्स होते हैं वो है टी मोड और टी कॉन रजिस्टर्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। ठीक है। और उसके साथ में यहाँ पर देखो ये पोर्ट्स है, P0 to P3 पोर्ट्स है यहाँ पर, उसके एड्रेस है और उसमें कौन से बिट्स यहाँ पर रहने वाले वो दिखते हैं। ओके।
और सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर RxD और TxD पिन दिख रही है, जिसका कंट्रोलिंग रजिस्टर SCON है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब, और ये S बफर है, ओके। तो ये सारे रजिस्टर्स जो दिख रहे हैं ये इंटरनली माइक्रो कंट्रोलर के हैं, जो हमारे सामने यहाँ पर विजुअलाइज किए हुए हैं, ताकि हम आसानी से अपने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या डेटा भेज रहे हैं और कौन सा इंस्ट्रक्शन हमने लगाया तो क्या दिखेगा, वो सब यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद में आपका आता है, आप प्रोग्राम लिखोगे तो कहाँ लिखोगे। तो प्रोग्राम लिखने के लिए आपके पास ये है, इसको कहते हैं एडिटर, ठीक है। तो जहां पर मैंने रेड कलर का बॉक्स बनाया है, तो ये जो माउस कर्सर रोटेट कर रहा हूँ ये यहाँ पर है एडिटर। तो यहाँ पर आप प्रोग्राम लिखोगे, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है इसमें, क्योंकि 8SIM51DI जो है वो असेंबली लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो फिर क्या दूसरे लैंग्वेज में भी आप 8051 की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो ये सब कोर्स आप सी लैंग्वेज में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो 8051 की, ओके। तो 8051 का सी लैंग्वेज के कंपाइलर जैसे कि कील वगैरह हो गया, तो इसमें आप सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकते हो, ओके। अब बात करते हैं हम, ये जो साइड में ब्लैक कलर की जो स्क्रीन दिख रही है राइट हैंड साइड में, जहां पर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर का रेक्टेंगल, तो ये है आपके 8051 के पोर्ट्स। तो पोर्ट्स कितने होते हैं, तो 4 पोर्ट होते हैं 8 बिट के। तो यहाँ पर P0 यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद में ये P1 है, उसके बाद ये P2 है, और उसके नीचे P3 है, ठीक है। तो ये सब पोर्ट्स है, और जब आप पोर्ट्स पे प्रोग्रामिंग करते हो, मतलब माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट्स पे कोई डेटा भेजना चाहते हो आप, तो उस समय में यहाँ पर कौन से पोर्ट पे क्या डेटा गया है वो सब यहाँ पर देख सकते हो, ओके। अब यहाँ पर पोर्ट तो हो गए, लेकिन इन पोर्ट्स पे कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, मतलब आप ये जो 8SIM सॉफ्टवेयर है, तो ये केवल आपका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करके जस्ट एग्जीक्यूट करके जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बस इतना ही नहीं कर सकते। आप यहाँ पर इंटरफेसिंग भी देख सकते हो, यानी अगर सपोज आपको किसी डीसी मोटर को रोटेट करना है, तो डीसी मोटर को रोटेट करने के लिए आपके नीचे के साइड में देखो, यहाँ से मैं जो रेड कलर का रेक्टेंगल दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैं, तो यहाँ इतने सारे जो डिवाइसेस है सब इंटरफेसिंग के लिए दी हुई है, यानी आप विजुअली यहाँ देख सकते हो कि पर्टिकुलर किसी डिवाइस को मैं 8051 के साथ इंटरफेस करूँ और कुछ कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट करूँ, तो यहाँ किस तरह से वो मोटर रोटेट होते हुए दिख सकती है, ओके। उसके अलावा यहाँ एडीसी है, तो एडीसी इंटरफेसिंग कर सकते हो आप, तो एडीसी इंटरफेसिंग के लिए प्रैक्टिकल होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, तो यहाँ पर 4 डिस्प्ले लगे हुए हैं, जिसमें आप नंबर्स डिजिट्स डिस्प्ले करा सकते हो। उसके अलावा यहाँ एक एलसीडी डिस्प्ले का भी प्लेटफॉर्म है, तो ये एलसीडी डिस्प्ले जैसे यहाँ पर आप इंटरफेसिंग करके कोई भी जो स्ट्रिंग है उसको डिस्प्ले कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ देखो डीएसी है, ठीक है। डीएसी के अलावा यहाँ पर कीबोर्ड है, कीपैड है, ओके। उसके बाद एलईडीज है, और यहाँ सीरियली ट्रांसमिशन के लिए सीरियल रिसीवर के लिए यहाँ पर टीएक्स और आरएक्स भी दिख रही है। तो जब आप सीरियल प्रोग्रामिंग करोगे और इंटरफेसिंग करके सीरियली डेटा ट्रांसमिट करना चाहोगे, तो वो भी इस सीरियल पोर्ट पे दिख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट आपका इस टर्मिनल के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर और एक चीज जानने वाली बात है कि ये जो जितने भी नीचे वाले डिवाइसेस बता रहा हूँ मैं, जिसको इंटरफेसिंग के लिए यूज कर सकते हो, तो जब इंटरफेसिंग की प्रैक्टिकल करना है आपको, तो उस समय में आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा डिवाइस कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो आपको कौन से पोर्ट पे क्या कनेक्टेड है, तो ये जो मैंने इधर पोर्ट्स की जो विंडो दिखाया ये इधर, ठीक है, जिसमें मैंने रेड कलर के रेक्टेंगुलर में पॉइंट कर रहा हूँ मैं, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, हर एक पोर्ट पे लिखा हुआ है कि उस पर क्या लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पोर्ट 1 है, तो ये पोर्ट 1 हो गया, तो यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ है सेगमेंट, मतलब जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो भी इससे कनेक्टेड है, तो ए बी सी डी ई एफ जी और डॉट। उसके अलावा डीएसी कनेक्टेड है, ठीक है, तो डीएसी का भी कनेक्टेड है। उसके बाद एलसीडी कनेक्टेड है, और यहाँ पर एलईडी भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गए पोर्ट 1 पे मल्टी फंक्शनिंग, मैंने पोर्ट 1 पे काफी सारे कनेक्शंस करके रखे हुए यहाँ पर। पोर्ट 2 पे एडीसी लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर एडीसी लगा हुआ है, ओके। उसके अलावा फिर पोर्ट 3 पे चलते हैं, तो पोर्ट 3 पे काफी सारे इंटरफेसिंग डिवाइस लगी हुई, जैसे कि यहाँ पर देखो ये एडीसी हुआ, उसके बाद मोटर सेंसर हो गया, उसके बाद डिस्प्ले सिलेक्ट इनपुट हो गया, एलसीडी का है ये वाला। उसके बाद एंड गेट आउटपुट डिस्प्ले हो गया, ये एडीसी इंटरप्ट हो गया। फिर ये मोटर कंट्रोल के 2 बिट है यहाँ पर सबसे आखिरी में, है ना।
तो यहाँ पर आप मोटर कंट्रोलिंग करना चाहोगे तो मोटर कंट्रोलिंग के लिए आपके पास ये मोटर है, तो ये कौन से पोर्ट पे लगा हुआ है ये हमें यहाँ से देखना पड़ता है कि कौन से पोर्ट पे लगा हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका सब इस टर्मिनल का इंट्रोडक्शन। ओके, तो आई होप इतना आपको समझा हो।